नमस्कार। आज बात करते हैं गरुड़ पुराण की और उसके एक ऐसे संदेश की जो शायद चौंका दे। नरक, ये शब्द सुनते ही एक डर सा लगता है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है? चलिए, आज इसी ग्रंथ की गहराइयों में उतरते हैं। और यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है। क्या बुरे कर्मों का मतलब है हमेशा के लिए नरक? क्या एक गलती की सजा इतनी बड़ी हो सकती है? या फिर वहां से वापसी का भी कोई रास्ता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब सच कहूं तो हैरान भी करता है और उम्मीद भी जगाता है। गरुड़ पुराण बिल्कुल साफ कहता है, हाँ, वापसी का रास्ता है, नरक वो आखिरी मंजिल नहीं है। तो फिर ये मुक्ति, ये आजादी मिलती कैसे है? तो चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। और मुक्ति का ये रास्ता समझने के लिए सबसे पहले हमें यमराज को लेकर जो हमारी सोच है, जो एक इमेज बनी हुई है, उसे थोड़ा बदलना होगा। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि यमराज मतलब सजा देने वाले देवता, लेकिन गरुड़ पुराण एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। वो उन्हें धर्म का रक्षक बताते हैं। मतलब उनका काम सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि जो सही है, जो नैतिक व्यवस्था है, उसे बनाए रखना है। और ये बात इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है। कहा जाता है कि यमराज खुद कहते हैं कि जो पश्चाताप करता है उसके लिए नरक कभी भी स्थायी नहीं होता। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये सजा से सुधार की तरफ एक पूरा का पूरा बदलाव है। तो सवाल वही है, ये सुधार होगा कैसे? गरुड़ पुराण में इसके लिए सात बिल्कुल साफ रास्ते बताए गए हैं। कह सकते हैं कि ये 7 ऐसे कर्म हैं जो नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो ये हैं वो 7 रास्ते: सच्चा पश्चाताप, धर्म का मार्ग, दान और सेवा, माता पिता और गुरु की सेवा, भक्ति, पितरों के लिए श्राद्ध और आखिर में अपने कर्मों में सुधार। इनमें से हर एक रास्ता आत्मा को साफ करने का, उसे शुद्ध करने का एक तरीका है। आइए इनमें से कुछ खास रास्तों पर जरा और गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी वो है सच्चा पछतावा। और देखिए, ये कोई दिखावा या नाटक नहीं है। ये तो आत्मा की गहराई से निकली एक आवाज है। इस बात को दिल से मानना कि हाँ, मुझसे गलती हुई। इसके बाद आता है दूसरा रास्ता, धर्म का। मतलब सच बोलना, किसी को तकलीफ न देना, एक सही, एक न्याय वाला जीवन जीना। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि धर्म एक ढाल की तरह है, एक शील्ड जो आत्मा को बुरे कर्मों के असर से बचाती है। अब आते हैं तीसरे रास्ते पर, दान। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण के हिसाब से दान का मतलब बहुत बड़ा है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, अपना ज्ञान बांटना, यहाँ तक कि अपना समय और सेवा देना भी दान है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है दान के पीछे की नीयत, उसकी भावना। ये सब कुछ दिखाने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सच्ची करुणा के साथ होना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं सेवा और भक्ति पर। माता पिता और गुरुओं की सेवा को बहुत ही शक्तिशाली कर्म माना गया है, जो पापों को भी मिटा सकता है। और भक्ति, जैसे ईश्वर का नाम लेना, ये तो सीधे सीधे आत्मा की रक्षा करता है। ऐसा भी कहते हैं कि अगर आखिरी समय में भी ईश्वर का नाम जबान पर आ जाए तो वो भी मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन जानते हैं, इन सब में सबसे बड़ा रास्ता कौन सा बताया गया है? वो है इसी जिंदगी में अभी अपने कर्मों को सुधारना। मतलब जो गलत कर रहे हैं उसे आज से, अभी से छोड़ देना। ये एक कमाल की बात है कि हमारे आज के अच्छे काम हमारे बीते कल के बुरे कामों के असर को भी बदल सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर मुक्ति मिली ही सकती है, अगर वापसी का रास्ता है, तो फिर नरक है ही क्यों? उसका मकसद क्या है? क्या हर आत्मा को, हर किसी को सुधरने का एक मौका मिलता है? इस बारे में ग्रंथ का क्या कहना है? और यहीं पर नरक की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमेशा के लिए सजा मिलती रहे। नहीं, ये एक तरह का सुधार गृह है, एक अस्थायी चरण। ये एक चेतावनी है कि रास्ता बदलो, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। तो फिर आखिर में होता क्या है? जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तो वो आखिरी फैसला किस आधार पर होता है? सारा फैसला इस एक बात पर टिका होता है कि क्या आत्मा ने सुधरने की कोशिश की? क्या उसमें पश्चाताप दिखा? क्या उसने धर्म का रास्ता पकड़ा? अगर जवाब हाँ है, अगर ये संकेत दिखते हैं,
तो पूरा का पूरा फैसला ही बदल जाता है। मतलब किस्मत की चाबी खुद आत्मा के ही हाथ में होती है। और तब यमराज, जो सिर्फ दंड अधिकारी नहीं बल्कि धर्म के रक्षक हैं, वो अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। और वो फैसला सजा का नहीं होता। वो हुक्म देते हैं, इसे पुण्य लोक भेजा जाए, यानी ऐसी जगह जहां अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ये न्याय और करुणा का सबसे बड़ा पल होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। नरक से मत डरो, अपने कर्मों से डरो। और यही तो सबसे बड़ी उम्मीद की बात है, क्योंकि कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। उन्हें बदला जा सकता है, जिंदगी को सुधारा जा सकता है। आज किया गया एक सही काम आने वाले कल की तकलीफ को मिटा सकता है। और मुक्ति का, आजादी का रास्ता वो हमेशा खुला रहता है।